जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कौटिल्य 365 पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए कि जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बेहतरीन तरीके से जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज आपका जो विषय है वो है आपका बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की जो संबंधित जो भी फैक्ट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको भी तो कवर करेंगे साथ जो आगे आने वाले कवर जो फैक्ट उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। हमने कुछ चीज़ों को लिख लिया है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। तो हम सोचते हैं कोई भी ऐसा फैक्ट है जो नहीं छूटे ना आपके दिमाग से। तो जैसे हमने बताया कि बौद्ध धर्म, ये लिखा है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे पूछा गया एग्जाम में। बौद्ध संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कब होता है तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में होता है। और बुद्ध जब एक सप्ताह के हुए तो इनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया, उनका क्या हो गया, देहावसान हो गया। और जब महामाया का देहावसान हो गया तो बुद्ध का जो पालन पोषण है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के पिता कौन थे, शुद्धोधन थे। और ये शाक्य गणराज के क्षत्रिय कुल से संबंधित राजा थे। और मौसी प्रजापति गौतमी थी, पत्नी का नाम यशोधरा था, बेटे का नाम राहुल था, घोड़े का नाम इनके कंतक था और सारथी का नाम क्या था, चन्ना था। तो ये सारे फैक्ट हो गए। दूसरा हमने कवर किया बेटा यहाँ से कि बुद्ध के जीवन पर प्रभाव किस किस के पड़े हैं। बुद्ध के जीवन पर जो प्रभाव पड़े हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति है इसमें, एक बीमार व्यक्ति है, एक सन्यासी है इसमें, और क्या है, एक लाश है इसमें। तो बुद्ध के जीवन पर इनके प्रभाव पड़े। कहा कि बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा तो होना ही है, मरना तो है ही फाइनली, ठीक, मरना भी है, सन्यासी भी है, बीमारी भी है। इस तरीके से बुद्ध इनसे भाव द्रवित हो गए। और भाव द्रवित होने के बाद में बुद्ध के जीवन में 4 घटनाएं हुई। 4 घटनाओं में जैसे सबसे पहले जो घटना होती है वो होती है 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद में इन्होंने अनोमा नदी के तट पर अपने सर को मुड़वाया। और सर को मुड़वाने के बाद इन्होंने गेरुआ वस्त्र क्या किए हैं, धारण किए हैं। और ज्ञान प्राप्ति को घटना को कहा गया है बुद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति घटना को बोधि कहा गया या कैवल्य कहा गया। बोधि से मतलब हुआ कि जो पीपल का वृक्ष उसे भी बोधि वृक्ष भी कहा गया है। इन्होंने बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। और सारनाथ में दिया प्रथम उपदेश, तो इस घटना को कहा गया धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और मृत्यु को बुद्ध को कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्यागा तो 6 वर्ष की इन्होंने क्या की, तपस्या की। और 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की इन्हें क्या हुई, प्राप्त हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। और बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किस नदी के तट पर प्राप्त हुई, तो आप ध्यान रखेंगे निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुई। और ध्यान रखना, बुद्ध जब को ज्ञान मिला तो इसे कैवल्य कहा गया, बोधि कहा गया, तथागत कहा गया। यानी कि बुद्ध का प्राचीन जो नाम था सिद्धार्थ था, यानी जो तथागत गौतम बुद्ध जो नाम पड़ा है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। अलार कलाम सांख्य, अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के संबंधित थे, ठीक है। ठीक है, एक कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि सांख्य दर्शन के जनक कौन है, इसके बारे में जरूर बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। हम देखेंगे आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। यहाँ बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। और जो प्रथम उपदेश ही बुद्ध का क्या कहलाया बेटा, धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और बुद्ध के संग में शामिल होने वाली, पूछा जाता है कि बुद्ध के संग में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, मौसी थी। और एक सबसे शानदार सा क्वेश्चन बनता है, एक सबसे शानदार सा क्वेश्चन बनता है जब जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 7वें वर्ष लुम्बिनी पहुंचे तो चचेरे भाई देवदत्त को भी क्या किया था, अपने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और देखना, बुद्ध जब वैशाली पहुंचे तो वैशाली में क्या हुआ, ध्यान देना बेटा। जब वैशाली पहुंचे तो वैशाली में बिंबसार ने इनको वेणुवन विहार दान में दिया। और वैशाली से ही बुद्ध के संग में राहुल के कहने पर, राहुल कौन था, बुद्ध का परम शिष्य था, तो राहुल के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। बुद्ध के संघ में शामिल होने वाली, पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी, तो इनकी मौसी ही थी, कौन थी, प्रजापति गौतमी। दूसरी महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा थी। और बुद्ध के संघ में तीसरी महिला कौन थी बेटा, बुद्ध के संघ में जो तीसरी जो महिला थी वो कौन थी, इनकी पत्नी यशोधरा थी। और जो चौथी जो महिला थी बेटा, कौन सी, जो चौथी महिला थी वो थी बिंबसार की पत्नी क्षमा। और जो 5वीं जो महिला थी वो थी आम्रपाली। कौन थी, आम्रपाली। बेटा जो आम्रपाली है वो क्या है, वैशाली की नगर वधू है। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू है। और ये जो बेटा बिंबसार दिख रहा है आपको, बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंबसार फाइनली तौर पर जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। क्या था, जैन धर्म का अनुयायी। फिर हमने देखा यहाँ पे, तो बताया मैंने ज्ञान प्राप्ति के 7वें वर्ष लुम्बिनी पहुंचे। और लुम्बिनी पहुंच के अपने चचेरे भाई देवदत्त को क्या किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। फिर 8वें वर्ष ये वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में लिच्छवी जो थे, लिच्छवियों ने इनको कूटाग्रशाला
जो बिहार था वो दान में दिया। और बुद्ध के परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में क्या दिया, प्रवेश दिया। और कहाँ से दिया बेटा, तो वैशाली से। कहाँ से दिया, वैशाली से दिया। फिर हमने देखा ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ पहुंचते हैं, श्रावस्ती पहुंचते हैं। और श्रावस्ती में जो अंगुली माल जो डाकू था, क्या था, अंगुली माल डाकू, उसको इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म में क्या कर लिया, दीक्षित कर दिया। और अंतिम दिनों में बुद्ध कहाँ पहुंचे, चुंद लोहार के यहाँ पहुंचे। चुंद लोहार के यहाँ पहुंचे, या सुनार भी इसे कहते हैं, लोहार के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सूकर माधव भोज पदार्थ को क्या किया, ग्रहण किया। और उस अतिसार नामक बीमारी से कैसे हो गए, पीड़ित हो गई। और इसके बाद ये फाइनली कहाँ चले जाते हैं, कुशीनगर चले जाते हैं। और कुशीनगर में मल्ल राजा सुस्तपाल के क्षेत्र में 483 ईसा पूर्व बुद्ध की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस समय बुद्ध कितने वर्ष के हो चुके थे बेटा, इस समय बुद्ध कुल 80 वर्ष के हो चुके थे। तो ये थोड़ा सा हमने स्पीड से आपके सामने पहले लिखा, फिर हम आपको बताया। अब क्वेश्चन बनता है कि सर बुद्ध संगीतियाँ भी तो हुई हैं, तो अब हम बात करते हैं बुद्ध संगीतियों के बारे में। अच्छा, सिद्धांत भी लिखे हैं मैंने। बुद्ध धर्म के सिद्धांत कितने बेटा, 4 हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। अब क्वेश्चन यहाँ से बहुत शानदार बनता है कि सर बौद्ध संगीतियाँ बताइए आप मुझे, बौद्ध संगीतियाँ। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई, बौद्ध संगीतियाँ। यानी कि जब माता बुद्ध की जब मृत्यु हुई 483 BC में, तो माता बुद्ध के यानी कि बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। और बौद्ध संगीतियाँ कुल कितनी होती हैं बेटा, 4 होती हैं। और उन 4 टोटल कितनी हैं, 4 हुई हैं। ये 4 हुई कहाँ कहाँ पे हैं, याद करने का बहुत शानदार तरीका है, आपको बताएंगे हम बेटा, देखेंगे ये कितनी हुई हैं, 4 संगीतियाँ हुई हैं बुद्ध धर्म की। राजगृह, दूसरी वैशाली में, राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और कुंडल वन, कुंडल वन। और कुंडल वन कश्मीर में, कहाँ पे हुआ, कश्मीर में। अब ये संगीतियाँ जो हुई हैं वो राजगृह कब हुई, 483 BC में, 483 BC में हुई। ये 383 BC में हुई है बेटा, ईसा पूर्व, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। और इसकी बात करें तो ये आपको मिलता है 251 भी लिखा मिलता है कहीं कहीं पे, और ये 247 BC भी लिखा मिलता है। तो इसको भी दिमाग सेटल डाउन कर लेंगे अच्छे से। और ये जो हुई है बेटा 78 ईस्वी में, ठीक है। इस समय शासक कौन कौन थे पूछा गया है कि यहाँ पे शासक कौन था। तो यहाँ शासक था बेटा अजात शत्रु। यहाँ शासक कौन था, अजात शत्रु था। और अजात शत्रु कौन था, बिंबिसार का बेटा था। यहाँ पे शासक कौन था, कालाशोक। और कालाशोक जो था वो किसका बेटा था, शिशु नाग का बेटा था। और कालाशोक को ही कहा जाता है काक वर्ण कहा जाता है। और पाटली जो पुत्र था यहाँ पे कौन था, अशोक था। और अशोक के पिता का नाम क्या था बेटा, अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या था, बिंदुसार। अशोक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, वो संस्थापकों में से एक था, ठीक है। और यहाँ पे जो हुई है वो कनिष्क। कनिष्क कौन था, ये कुषाण शासक था। कौन था, कुषाण शासक था कनिष्क, ठीक है। अब पूछा जाता है यहाँ पे कि सर यहाँ पे इन जो बौद्ध संगीतियाँ सर जो हुई हैं, इन बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। यहाँ पे यहाँ का अध्यक्ष बताएंगे आप लोग मुझे, यहाँ का अध्यक्ष बताएंगे। पहली बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन हुआ, दूसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन हुआ, दूसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन हुआ, और तीसरी में कौन हुआ बेटा। सीधा पूछता है कि तीसरी में अध्यक्ष कौन हुआ, तीसरी में अध्यक्ष कौन हुआ। और फिर लास्ट में पूछा है कि चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन हुआ। तो हम ही थोड़ा बता देते हैं आपको। तो प्रथम बौद्ध संगीति थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष हुआ वो कौन हुआ, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसमें जो अध्यक्ष हुआ वो सबसे पहला देखो फैक्ट एक बनता है। अच्छा, बुद्ध धर्म में कुछ पिटक बताए गए हैं, विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम पिटक। तो जो विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम पिटक हैं, तो यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वो क्या, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो जो विनय पिटक, श्रुत पिटक था, यानी कि जिसे बुद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा गया है, त्रिपिटक में जो विनय पिटक और श्रुत पिटक है वो प्रथम बौद्ध संगीति में आया। कब आया बेटा, प्रथम बौद्ध संगीति में आया। कब आया, प्रथम बौद्ध संगीति में आया। तो यहाँ लिखे दे रहे हैं हम बेटा, जो एक त्रिपिटक भी है यहाँ लिखे दे रहे हैं, आपको बता दें थोड़ा सा आगे अभी बताते हैं। जो बुद्ध में धर्म में जो त्रिपिटक है वो त्रिपिटक कब आता है, त्रिपिटक जो आता है वो 3 प्रकार का है बेटा। एक है विनय पिटक, एक है बेटा विनय पिटक, श्रुत पिटक, ये कौन सा है, और अभिधम्म पिटक।
अभी धम पिटक, कौन सा? अभिधम पिटक। विनय पिटक जो श्रुति पिटक हैं, ये कब आई पूछा जाता है, तो ये प्रथम बौद्ध संगीति में कब आई? प्रथम बौद्ध संगीति में आई। और ये अभिधम पिटक जब का कब आया बेटा? ये तृतीय, ये तृतीय बौद्ध संगीति में कब आया बेटा? ये आया तृतीय बौद्ध संगीति में आया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इनके अध्यक्ष देख लेते हैं। पहले में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप कौन था बेटा? पहले में अध्यक्ष महाकश्यप। कौन था बेटा? अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था पहले में। दूसरे में जो अध्यक्ष हुआ वो शबका मीर हुआ। क्या हुआ? साबक मीर। और तीसरे में जो अध्यक्ष हुआ वो मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस, पुत्तिस हुआ। और चौथी बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष हुआ वो हुआ आपका वसुमित्र। कौन हुआ बेटा? वसुमित्र। कौन हुआ? वसुमित्र हुआ। और ये अध्यक्ष था वसुमित्र, लेकिन इसमें एक उपाध्यक्ष भी हुआ, एक बेटा उपाध्यक्ष भी होता है, इसे हम अश्वघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वघोष कहते हैं। पता है, सबसे अच्छी शानदार सी बात एक ये भी है कि जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, क्या हुई बेटा? जब मैंने बताया आपको, जस्ट अभी बताया, यहाँ से एक सेकेंड, इसके बाद ये जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का जब आयोजन किया गया, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति चल रही थी, तो क्या अच्छा, ये डिस्टर्ब हो गया बेटा आपका, ये प्रथम का है। हाँ ठीक है। यहाँ चतुर्थ पूछेगा, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रही थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति का जब बेटा आयोजन किया गया तो क्या हुआ? बुद्ध धर्म का विभाजन हो गया। यहाँ पे क्या होता है? बुद्ध धर्म का क्या होता है? विभाजन होता है। और दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। एक बट गया हीनयान। क्या बट गया? एक बट गया हीनयान, दूसरा बट गया महायान। क्या बट गया? महायान। ठीक है। हीनयान जो था, वो हीनयान जो था, इसे निम्न मार्गी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निम्न मार्गी। ठीक है। और इसे कहते हैं परिवर्तन वाला, यानी परिवर्तनकारी। परिवर्तनकारी। तो ये बातें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ हमने फैक्ट बताने का कार्य किया। ठीक है, वन बाई वन आप इसको देख लेंगे, बौद्ध धर्म देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, इसमें ये भी देखा होगा आपने, ये भी देखा होगा। इस टाइप से आपने सारी चीज़ें वन बाई वन हमने आपको बताने का कार्य किया है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं जगह रखा जाता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।